गैप ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है। मार्केट जैसे ही लाइव में ओपन होते ही 9:15 पर बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो वहाँ पर अगर आपका प्री प्लान नहीं है, आपकी साइकोलॉजी क्लियर नहीं है और आपको गैप को देखने का सही तरीका पता नहीं है, तो आप वहाँ पर वही चीज़ करोगे जो मार्केट आपसे चाहता है। मार्केट आपको सिचुएशंस दिखाएगा, गैप अप ओपन होगा, मार्केट रेड कैंडल बनाएगा, आपकी साइकोलॉजी क्लियर है कि मार्केट यहाँ पर गैप फिलिंग करता है, मार्केट आपको सेलिंग के लिए टेम्प्ट करेगा, आप वहाँ पर सेलिंग के सेटअप यूज़ करोगे क्योंकि आपकी साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका बिलीव सिस्टम ही यही है कि मार्केट के अंदर जो गैप क्रिएट होते हैं वो गैप फिलिंग होती है, तो आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के सेटअप यूज़ करोगे। मार्केट में आपको दिखेगा कि गैप मार्केट क्रिएट करता है तो गैप हमेशा फिल करेगा। वहाँ पर मार्केट नीचे जाने के बजाय आपको ट्रैप करते हुए अपसाइड की तरफ भी मोमेंटम कर सकता है। तो गैप की जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट नेगेटिव के अंदर है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है उसके फेवर में, तो कैसे ट्रेड प्लान करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अंदर पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा, ताकि आपकी साइकोलॉजी आज के बाद गैप के लिए कम्प्लीटली क्लियर हो जाए कि गैप को कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या साइकोलॉजी पॉइंट्स मार्केट में देखे जाते हैं। बिना एसएल हंटिंग को समझे हुए आप गैप को भी ट्रेड नहीं कर सकते। ये मैं आपको यहाँ पर आज के दिन क्लियर बताऊंगा, पॉइंट भी बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है, क्या क्या चीज़ें करनी है गैप के अंदर, और ख़ासकर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें नहीं करनी वो ज़्यादा जानना ज़रूरी है। उसके बाद में क्या करना है वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, मैं आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर करके बताऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर गैप क्रिएट होते कैसे हैं, कैसे हम कंसिडर करें कि ये जो गैप है, क्लोजिंग प्राइस अगर मार्केट के अंदर उसके नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो ये एक गैप डाउन कंसिडर किया जाएगा, और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर की तरफ मार्केट ओपन होता है तो ये गैप अप के अंदर इसको कंसिडर किया जाएगा। बट मैं किस तरीके से गैप को कंसिडर करता हूँ, मार्केट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स वगैरह ट्रेड करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स के अंदर अगर निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है, अप साइड गैप अप, या फिर 100 पॉइंट का मार्केट में ओपनिंग होती है प्लस में या माइनस के अंदर, तब मैं उसे एक परफेक्ट गैप की तरह इसे कंसिडर करता हूं कि मार्केट आज के दिन एक बड़ा गैप अप, एक अच्छा गैप अप यहाँ पर ओपनिंग मिली है। सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर 200 प्लस पॉइंट अगर ओपनिंग मार्केट देता है, 200 या 250 पॉइंट, तो उसे मैं कम्प्लीटली अपसाइड या फिर डाउनसाइड मार्केट प्लस या माइनस पॉइंट ओपन होता है तो उसे क्लियरली गैप की तरह मैं कंसिडर करता हूँ। उसके अंडर जो मार्केट ओपन होता है उसको मैं कैसे देखता हूँ, सपोज यहाँ पर जैसे मार्केट क्लोजिंग किया, यहाँ पर क्लोजिंग करने के बाद में ये 40-50 पॉइंट यहाँ पर ओपनिंग हुई तो ये इमीडिएटली विक्स नीचे लगाया, अप साइड की तरफ गया, ये बिल्कुल भी गैप की तरह कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी गैप की साइकोलॉजी देखनी ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि ये कोई गैप है। यहाँ पर इमीडिएटली बस ऐसे देखना है कि मार्केट जैसे फ्लैट ओपन हुआ है क्योंकि विक्स नीचे लगा, प्राइस नीचे आया, अप साइड चला गया, अब इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर क्लोजिंग मार्केट दिया, अपसाइड की तरफ ओपन होकर के मार्केट नीचे आ गया, पहली कैंडल के अंदर रेड कैंडल बनाई, गैप को फिल कर दिया, तो ये कोई भी यहाँ पर गैप की साइकोलॉजी काम में नहीं आएगी। गैप को देखना है कैसे मार्केट के अंदर, वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। जैसे ये क्लोजिंग प्राइस थी, मार्केट नीचे की तरफ ओपन हुआ, इमीडिएटली अपसाइड आ गया, ये बिल्कुल भी यहाँ पर गैप की साइकोलॉजी हमारी जो होगी एप्लीकेबल नहीं होगी। गैप के जो सिस्टम्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि गैप के लिए एक परफेक्ट पॉइंट ओपनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे 62 पॉइंट मार्केट ओपन हुआ, फिर भी ये एक परफेक्ट गैप के अंदर कंसिडर नहीं किया गया। क्यों? मार्केट में एक तो पहली बात कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी है इंट्राडे के अंदर, मार्केट कम से कम यहाँ पर 300 पॉइंट 400 पॉइंट मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होती मोमेंटम करना। और मार्केट यहाँ पर एक
मोमेंटम करना, सॉरी, यहाँ पर एक गैप क्रिएट होना 50 पॉइंट कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इवन यहाँ से नीचे भी आ जाता तो भी ये एक गैप की तरह कंसिडर नहीं किया जाता। बट वहीं पर अगर यहाँ पर क्लोजिंग मार्केट किया और एक अच्छा खासा मार्केट जैसे 70 पॉइंट भी गैप क्रिएट हुआ और ओपन होते ही नीचे आकर के अप जाने के बजाय मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की तरफ कंटिन्यूशन मोमेंटम कर दिया, तो ये क्लियर कट एक गैप की साइकोलॉजी यहाँ पर होगी। यहाँ पर हम गैप के अंदर जैसे ट्रेडिंग प्लान करते हैं वो यहाँ पर सेटअप बनेंगे तो कम्प्लीटली एप्लीकेबल होंगे। क्योंकि सपोज मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर के आने को अपसाइड जाएगा तो हमें बाइंग सपोज ट्रेड प्लान करनी है, तो मार्केट स्पेस होना ज़रूरी है। जो लोगों को दिखे कि मार्केट सेलिंग में आ रहा है, हमें यहाँ पर बाइंग ट्रेड प्लान करना है। स्पेस जब तक नहीं दिखेगा वो साइकोलॉजी एक्टिवेट ही नहीं होगी गैप की खातिर। बट मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है तो क्या अगर तुरंत नीचे की तरफ चले जाएगा तो ये गैप की तरह कंसिडर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ अपसाइड डाउन साइड की तरफ मोमेंटम कर दिया, फिर भी ये कंसिडर क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट एक रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पर इसके अंदर मिड में ओपन होकर के मार्केट जा रहा है। हमें चाहिए एक क्लियर गैप जहाँ पर नो ट्रेड हुआ है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, वहाँ पर हमें एक फ्रेश पोजीशंस बनाने को एक परफेक्ट मौका मिलता है। लोग वहाँ पर सेलिंग करें बाइंग करें, उनकी साइकोलॉजी को देखते हुए हमें एक अच्छी खासी ट्रेडिंग क्रिएट करने का, एक प्लान को क्रिएट करने का मौका एक अच्छा मिलता है। अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, जो आंखों से अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो मेरे लिए बिल्कुल भी उसका कोई इंट्राडे के अंदर यूज़ नहीं है। गैप को ट्रेड करने से पहले एक साइकोलॉजी पॉइंट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर के माइंड में होता है कि इंट्राडे के अंदर जो भी गैप क्रिएट होंगे, गैप पहली बात क्रिएट कैसे होते हैं? मार्केट में कोई भी न्यूज़ वगैरह आती है ओवरनाइट, तो न्यूज़ की वजह से गैप क्रिएट हो जाते हैं। बट गैप तो न्यूज़ की वजह से क्रिएट हो गए, इंट्राडे का मोमेंटम जो होगा अपसाइड की तरफ यहाँ से कंटिन्यू जाएगा, मार्केट डाउन साइड की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा। वो मार्केट में प्राइस के बिहेवियर के बेसिस पर ही क्लियर होगा। गैप की वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि गैप ये सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं। सपोज मार्केट 300 पॉइंट निफ्टी ओपन हो गया गैप अप, वहाँ पर वो सस्टेन करेगा ही करेगा, क्योंकि अपसाइड की तरफ जब बड़े गैप अप ओपन होंगे तो चलो जब बिग गैप अप की बात आएगी मैं आपको उनको नेक्स्ट उसके अंदर बिग गैप अप के अंदर बताऊंगा। यहाँ पर बताऊंगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी पॉइंट कौन सा है जो एक ट्रेडर को सबसे ज़्यादा गलतियाँ एक गैप के ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर करवाता है। मार्केट में अगर कोई क्लियर विजिबल गैप क्रिएट होता है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक थॉट आप सोचो कि एक ही चीज़ होता है कि इंट्राडे में जो गैप क्रिएट है वो गैप फिल होगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा। 90% टाइम इंट्राडे में जो गैप क्रिएट होता है वो गैप फिल होते ही नहीं। आप बस उनके फेवर में ट्रेड प्लान करने लग जाते हो कि गैप फिलिंग होगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पर अप गया, ओपन हुआ, तुरंत नीचे की तरफ आ गया, तो इसे बिल्कुल भी कभी भी गैप की तरह एक्ट नहीं करना कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। ये मार्केट एक फ्लैट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि पहली कैंडल आते ही इतना मोमेंटम कर दिया, तो ये कभी भी गैप की तरह हमारे लिए एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर मार्केट एक क्लियर विजिबल गैप है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट ने ओपन होते ही उसके फेवर में मोमेंटम भी बहुत फास्ट करना शुरू किया। यहाँ से अगर आप पॉइंट को भी देखोगे तो मार्केट ने कम से कम 150 पॉइंट का मोमेंटम किया। बट क्या अपसाइड की तरफ मार्केट ने गैप को फिलिंग किया? नहीं, पूरा मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम कर दिया। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट को देखने को मिला। गैप को फिलिंग किया? नहीं, इंट्राडे में बिल्कुल भी ये गैप फिल नहीं हुआ। उसके अगले दिन एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, वो भी गैप बिल्कुल फिल नहीं हुआ, उसके फेवर में गया। यहाँ पर एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ, वो मार्केट ने सेकेंड हाफ के अंदर आते आते यहाँ पर गैप को फिलिंग किया। अगेन यहाँ पर उसके अगले दिन एक बड़ा गैप अप देखने को मिला, यहाँ पर ये गैप को फिलिंग किया नीचे। आराम से देखो प्राइस धीरे धीरे होकर के नीचे की तरफ आ भी रहा है।
यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे नीचे आ भी रहा है, फिर भी मार्केट गैप को फिलिंग नहीं किया, अपसाइड की तरफ ही होल्ड किया। यहाँ पर एक परफेक्ट मार्केट ने गैप क्रिएट किया और ये हमारे बिल्कुल जो सेटअप है सिस्टम के बेसिस पर, इसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। मार्केट ने एक कैंडल में गैप फिलिंग किया और हमें यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी इजीली मिल जाएगी, वो हम यहाँ पर सिस्टम के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर भी आप देखो इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने फिल नहीं किया, अपर साइड की तरफ होल्ड किया। अगले दिन यहाँ पर कुछ खास गैप डाउन मार्केट ओपन नहीं हुआ, एक स्मॉल गैप है, बट इसको फिल भी ये मार्केट ने कर दिया। क्योंकि एक अच्छा खासा गैप नहीं है, हमें इसे कंसिडर बिल्कुल नहीं करना। पॉइंट वाइज भी अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ के आसपास मार्केट ने सिर्फ 30 पॉइंट का है, ये कोई गैप की तरह हमें बिल्कुल कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए डिफरेंट साइकोलॉजी हमें यूज़ करनी है। तो अगर गैप को देखो, काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है, तो गैप को अगर आप स्ट्रैटेजी को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, उसकी साइकोलॉजी को, मैं जैसे सेलिंग मार्केट में बाइंग करना है तो मार्केट को गैप के अंदर कैसे देखें, सेलिंग मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया, वहाँ पर बाइंग सेलिंग कैसे होगी, उसके अंदर दोनों कंडीशन होगी, उसको समझना है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा कमेंट गैप आएंगे, पार्ट 2 गैप का मैं आपके लिए उतनी ही डिटेल के अंदर बनाऊंगा और उतने एक्साइटमेंट के अंदर बनाऊंगा जितना आप एक्साइटमेंट से सीखना चाहते हैं। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।